और उसी वक्त एक पुराने बरगद के नीचे ध्यान में लीन थे ऋषि आरण्य, जिन्होंने हर करह हर आह अपने दिल में महसूस की। ऋषि ने आंखें मूंदकर धरती की धड़कन सुनी। हर तिनके, हर प्राणी की पीड़ा उनके रोम रोम से बोलने लगी। अब बहुत हुआ। प्रकृति की रक्षा के लिए समय आ गया है। इन जानवरों को मैं वरदान देता हूँ। आज से ये सिर्फ शिकारी नहीं होंगे, बल्कि योद्धा बनेंगे। कहते हैं कि जब इंसान अपनी जरूरत से आगे बढ़कर लालच में डूबता है, तो जंगल, धरती और आसमान सब मिलकर उसका हिसाब चुकाते हैं। आज आपके सामने है एक ऐसी दास्तान जहां बाहर से तो शांति थी, पर उस शांति के पीछे छुपी थी एक चीख जो तूफान बनकर फटने वाली थी। सुनो मेरे दरबारियों, अब वक्त आ गया है पुराने जंगल को काटने का। उसकी जगह बनेगा एक भव्य बाजार, जहां व्यापारी आएंगे, दौलत बरसेगी और सत्यगढ़ का नाम दूर दूर तक गूंजेगा। वाह महाराज, ये तो भविष्य बदल देने वाला फैसला है। महाराज, लेकिन उस जंगल में अनगिनत जीव रहते हैं, क्या उन्हें उजाड़ना सही होगा? सोचिए, अगर जंगल ने पलटकर जवाब दिया तो? अरे मंत्री जी, जंगल पेड़ों और जानवरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। थोड़े पेड़ गिरेंगे, जानवर भागेंगे तो भागने दो। राज्य की तरक्की ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही महाराज, पेड़ तो फिर से उग जाएंगे, लेकिन ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन राजा भूल गया था, जंगल सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं है, वो भी एक जिंदा दुनिया है। और जब कोई दुनिया उजाड़ी जाती है तो उसकी चीख आसमान तक पहुंचती है, और जब जंगल चीखता है तो राजमहल की नींव तक हिल जाती है। और अब वही होने वाला था, क्योंकि जंगल की नींद टूट चुकी थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब जंगल की किस्मत पर पहली कुल्हाड़ी चली। वो कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं काट रही थी, बल्कि सदियों से खड़ी हरियाली की छाती चीर रही थी। हर पेड़ के साथ किसी का घर उजड़ रहा था, किसी का आशियाना टूट रहा था। जल्दी करो रे, राजा का हुक्म है। ये पूरा इलाका साफ होना चाहिए। जितनी जल्दी काटोगे उतना इनाम मिलेगा। देखो, ये कितना बड़ा बरगद है। अकेले इससे हजारों रुपए मिलेंगे। तो इंतजार क्या कर रहे हो? चलो, 1, 2, 3। ये इंसान हमारे घर तोड़ रहे हैं। मेरा घोंसला, मेरे बच्चे सब मलबे में दब गए। भागो भागो, ये रुकने वाले नहीं। उस पेड़ के गिरने से सिर्फ मिट्टी नहीं हिली, बल्कि अनगिनत जिंदगियों का सहारा टूट गया। माँ, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग?
मत पूछो बेटा, इंसानों को अब हमारी जरूरतें नहीं दिखती। हमारा घर उनका मुनाफा बन गया है। लेकिन हमने उनका क्या बिगाड़ा? अरे जानवर भाग रहे हैं, देखो कैसे डर के भागते हैं। राजा सही कहता है, ये जंगल इंसानों के काम का है, जानवरों के नहीं। हाँ, पेड़ बिकेंगे, पैसा आएगा और राजा हमें इनाम भी देगा। लेकिन जब दर्द बहुत बढ़ता है तो प्रकृति खुद अपनी लड़ाई लड़ती है और अब प्रकृति की चीख आसमान तक पहुंच चुकी थी। अरे ये क्या, अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? बिजली देखी, जैसे आसमान भी नाराज हो गया। भागो रे, जल्दी भागो, वरना पेड़ों के साथ हम भी दब जाएंगे। भागो। बचाओ, पीछे हटो, पेड़ गिर रहा है। बारिश की हर बूंद जैसे जंगल की टूटी सांसों को जोड़ रही थी, लेकिन ये राहत पल भर की थी क्योंकि जख्म बहुत गहरे थे। और उसी वक्त एक पुराने बरगद के नीचे ध्यान में लीन थे ऋषि आरण्य, जिन्होंने हर करह, हर आह अपने दिल में महसूस की और अब जवाब का समय आ चुका था। आह, ये कैसी वेदना है। धरती माँ की सांसें कांप रही हैं, पेड़ दुख से कराह रहे हैं और नन्हे जीव अपने घर से बेघर हो रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी निर्दयता है। ऋषि ने आंखें मूंदकर धरती की धड़कन सुनी। हर तिनके, हर प्राणी की पीड़ा उनके रोम रोम से बोलने लगी। अब बहुत हुआ, प्रकृति की रक्षा के लिए समय आ गया है। इन जानवरों को मैं वरदान देता हूँ, आज से ये सिर्फ शिकारी नहीं होंगे बल्कि योद्धा बनेंगे। ऋषिदेव, अब ये जंगल ही हमारा किला है। हम इसे किसी भी कुल्हाड़ी से बचाएंगे। धरती कांपेगी जब हम युद्ध भूमि में कदम रखेंगे। राजमहल की नींव तक हिल जाएगी। अब कोई शिकारी हमें शिकार नहीं समझेगा, अब हम ही शिकारियों के शिकारी हैं। हम आकाश से नजर रखेंगे, कोई भी राजा का सिपाही इस जंगल को छू भी नहीं पाएगा। सुनो वीर योद्धाओं, जल्द ही एक सेनापति आएगा जो तुम्हें संगठित करेगा। उसके नेतृत्व में तुम बनोगे विनाश का तूफान। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, वो रणभूमि बन चुका था और उसकी सेना इंसानों के लालच को चुनौती देने को तैयार थी। और उस रात जब चांद भी बादलों के पीछे कांप रहा था, धरती कांपी, आकाश दहाड़ा और एक नए युग की शुरुआत हुई। आ गया वो जिसे प्रकृति ने चुना है, वह जिसे पृथ्वी ने पुकारा है। सेनापति, सेनापति, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। अब हमारी चुप्पी टूटी, अब अन्याय का अंत होगा। हम तुम्हारे आदेश के लिए तैयार हैं। बस तुम्हारा इशारा चाहिए सेनापति। याद रखो, ये युद्ध केवल ताकत का नहीं, धर्म और अधर्म का होगा। तो तैयार हो जाओ, हर दहाड़, हर प्रहार अब न्याय के लिए होगा। उस रात जंगल ने अपने सेनापति को पाया और शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी। जला दो, इस जंगल को राख बना दो।
यहाँ अब कोई जानवर जिंदा नहीं बचेगा। जंगल हमारा घर है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। ये क्या है? इंसान या जानवर? हम दोनों हैं और तुम्हारे लिए विनाश है। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। बचाओ, यहाँ से निकलो। ये तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। जय सेनापति, जय जंगल। जंगल की पहली जीत ने जंगल को नई जान दी। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अस्तित्व की थी। महाराज, क्षमा करें, हमारी सेना हार गई। जंगल में वो प्राणी। सैनिक हार गए? ये कैसे हो सकता है? मेरे सैनिक हार गए कुछ जानवरों से? ये अपमान मेरे राज्य का है। महाराज, ये साधारण जानवर नहीं, सुना है इंसानी शरीर और पशु की शक्ति वाले योद्धा हैं। शायद कोई वरदान। चुप। वरदान हो या अभिशाप, कोई भी मेरे साम्राज्य को चुनौती नहीं दे सकता। वो सेनापति महल के पास है। ये महज दुश्मन नहीं, ये तो प्रकृति का प्रकोप है। सुना है आधा शेर और आधा इंसान हमारे सैनिकों को मिट्टी चटा गया। ये इंसान नहीं, प्रकृति का कोप है। राजमहल पर पहली बार छाया ऐसा डर, जहां ताज की शक्ति भी कांप उठी। जंगल की जीत अब सिर्फ जंगल की नहीं रही, ये युद्ध बन चुका था सम्राट और प्रकृति के बीच। आज ये प्रकृति अपना न्याय सुनाएगी। जय जंगल, जय प्रकृति। दरवाजा मजबूत पकड़ो, पीछे मत हटो। ये इंसान नहीं, राक्षस है। ये इंसान का किला नहीं, हमारी धरती है। तुम कौन हो? इंसान या दैत्य? मैं प्रकृति हूँ और अब प्रकृति का न्याय होगा। न्याय, न्याय। अब हमें कौन बचाएगा? सिंहासन की शक्ति बिखर गई। सेनापति की दहाड़ ने ये साफ कर दिया कि जब प्रकृति अन्याय का हिसाब चुकाती है तो ताज भी उसके आगे झुक जाता है। अगर तुमने अपनी जरूरत के लिए हमें उजाड़ा तो हम भी तुम्हारे घरों में घुस आएंगे। याद रखना, प्रकृति को ललकारोगे तो उसका जवाब तुम्हारे ही खून से मिलेगा। महल 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 जंगल बन गया। विकास जरूरी है, पर अगर वो विनाश पर टिका हो तो वो सभ्यता नहीं, बर्बादी होती है। याद रखो, जब भी इंसान प्रकृति को हराने की कोशिश करता है, अंत में हार उसी की होती है। प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ चलो, वरना आगे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ खंडहरों में ही सांस लेंगी।